नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों के साथ। सिरमौर जिले के माजरा क्षेत्र में जोहड़ों के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पावंटा से नाहन जा रही तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार महिला तुलसी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार चालक और पिकअप चालक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने पिकअप चालक तालिब के खिलाफ मामला दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में स्पीड कंट्रोल के लिए ठोस कदम उठाने की भी मांग की है। हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन की बैठक लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस में जिला महासचिव मनोहर लाल कानूनगो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सब्जी विक्रेताओं और ऑटो चालकों द्वारा मनमाने दाम वसूले जाने पर चिंता जताई गई और प्रशासन और आरटीओ से कार्रवाई की भी मांग की गई। साथ ही वार्ड नंबर 11 की सीवरेज समस्या पर भी संबंधित विभाग को अवगत कराने की रूपरेखा बनाई गई। आज हमारी जो मंथली मीटिंग होती है चौथे शनिवार को, उसमें लगभग कोई 15 के करीब जो थे वो हमारे एसोसिएशन के मेंबर जो थे वो यहाँ उपस्थित हुए थे। तो उन्होंने अपनी चर्चा में भाग लेते हुए सर्वप्रथम जो मुद्दा उठाया है वो है वार्ड नंबर 11 में सीवरेज को पुनः चालू करने के बारे में। वहाँ काफ़ी लंबे समय से नालियाँ तो वहाँ डाल दी गई हैं और वहाँ पे अभी तक कनेक्शन जो है वो नहीं दिए गए हैं। इसी के साथ एक हमने ये भी मुद्दा उठाया है कि शहर में भिन्न भिन्न दुकानों में सब्जियों के भिन्न भिन्न रेट हैं, तो उसमें भी हमने डीएफएससी महोदय से आग्रह किया है कि वो थोड़ा सा शहर में औचक निरीक्षण करें। जल शक्ति विभाग हमीरपुर में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। आपको बता दें कि सोमवार को कर्मचारियों ने कार्यालय पहुंचकर वेतन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि लगातार ज्ञापन देने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ है, उल्टा नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। विभाग के एसई नीरज भोगल ने ठेकेदार से बातचीत कर जल्द वेतन भुगतान का आश्वासन दिया है। आज जो ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमने आउटसोर्स एम्प्लॉय रखे हैं वो इस कार्यालय में मिलने आए थे कि हमें पिछले 5-6 महीने से, कोई 3 महीने से, कोईयों का 8 महीने से जो है वेतन ड्यू है। तो उसके बारे में उनसे पूछा गया कि क्या कारण है। तो जो बात सामने आई तो उन्होंने ये बताया कि हमें ठेकेदार पेमेंट नहीं कर रहा है। तो कंसर्न ठेकेदार जो थे उनसे बात की गई और उनसे पूछा गया कि इनकी पेमेंट आप टाइम पे क्यों नहीं कर रहे हैं, और उनको आदेश दिए गए कि उनको टाइमली पेमेंट की जाए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शार्डिल ने 26 मई को क्षेत्रीय अस्पताल सोनल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में अव्यवस्थाओं की शिकायतों पर पहुंचे मंत्री ने मरीजों से बातचीत की, जहां लोगों ने लंबी कतारों, खराब व्यवहार और सुविधाओं की कमी की शिकायत की। कृष्णा लैब में बिजली न होने और जांच सेवाएं बाधित होने पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने लैब को नोटिस जारी किया है और सुधार न होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। वहीं 108 और 102 कर्मचारियों की संभावित हड़ताल को उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मैंने तो उनको अपने स्टाफ को बोल के लगभग 6 महीने पहले उनको नोटिस भी दे दिया। वी आर नॉट हैप्पी विदाउट कृष्णा लैब एट ऑल। उनके जितने भी टेस्ट हैं वो मेरे अपने ही ड्राइवर ने, मैंने कहा तो करो, तो इससे कराया, फिर मैंने ऑफिशियल वे में करवाया, डीडीओ से कराया, बड़ा फ़र्क था। तो ये सच में ठीक कहा आपने, और शीघ्र ही आप देखेंगे हम वी आर लुकिंग फॉर समबडी। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि धीरे धीरे कुछ एक महीनों में हम अपने ही टीम तैयार करेंगे, अपने ही ड्राफ्ट करेंगे लोगों को और उनको ट्रेन करेंगे। जो हमारे अपने हॉस्पिटल में लड़के जिसका हमें विश्वास होता है, हम उस तरफ भी अग्रसर होना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि कृष्णा लैब को हमने दे दिया, वो अपनी पता नहीं क्या क्या करते, उनका कोई भी, मेरे को तो खुद उन पर विश्वास नहीं। में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने विमल नेगी मौत के मामले में प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। डॉक्टर बिंदल ने सरकार से इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तुरंत सीबीआई को सौंपने की मांग की और कहा कि अगर छिपाने को कुछ नहीं है तो सरकार को जांच से परहेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने सरकार पर संवेदनहीनता का भी आरोप लगाया। स्वर्गीय श्री विमल नेगी जी
की रहस्यमयी मृत्यु से जुड़ा हुआ है। एक निहायत ईमानदार ऑफिसर जिसने 20-22 साल की बेदाग नौकरी बिजली बोर्ड में की हो, कोई भी स्थान ऐसा ना रहा हो जिसमें उन्होंने एक्सेलेंस प्राप्त ना की हो, और परिवार में हर प्रकार का आनंद खुशी होते हुए उनका एकाएक लापता हो जाना, उसने अनेकों सवाल पैदा किए। इसी तरह की हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज़।